पूरे देश के एक ऐसी धरोहर है कि जहां राजा के वंश का समूल नाश करने के बाद ये किला बुलडोजर लगा करके तोप लगा के ढहाने के बाद तब अंग्रेज यहां पर अपना कदम रखवाए तो राजा का समूल नाश हुआ। यहां न महल है, न ईटा है, न पत्थर है, छोटे छोटे अवशेष हैं। ये क्या याद दिलाते हैं कि कितना क्रूर होता है विदेशी। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर स्वतंत्रता के बेगा में जकड़ा हुआ देश सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां के संसाधन सुरक्षित नहीं है, वहां की बहन बेटियां माताएं सुरक्षित नहीं है, वहां के युवा सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है। अगर स्वतंत्र है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी लोकसभा हो, कोई भी विधानसभा हो, एक बार स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने के बाद 4, 2 साल, 5 साल, 10 साल में बोलचाल की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, युवाओं की सोच बदल जाती है, महिलाओं की सोच बदल जाती है, बड़े से बड़े लोगों की सोच बदल जाती है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी तरह से चलाना चाहता है और धीरे धीरे वो सोच हमारे अंदर घुस जाती है और गुलामी की सोच हमारे अंदर घुसती है और वो क्या करती है, विनाश की तरफ ले जाती है। आपको पता है, आजादी के बाद कभी गुलाम नहीं रहा हरैया, लेकिन 15 साल 2002 से 2017 तक मैं ये कहता हूं कि गुलाम रहा, क्योंकि हमारा सब कुछ बदला। उन 15 सालों में हमारा सब कुछ बदला। विदेशी को कभी जिसको गुलाम बनाता, जिस देश को, जिस समाज को, जिस भूभाग को, जिस क्षेत्र को, उससे उसको कोई मोह नहीं होता, उससे उसको कोई मोह नहीं होता। अन्याय अत्याचार करके किसी तरह अपना शासन स्थापित रखता है। जैसे बलोचिस्तान है, पता है 1000 लोग मारे गए और 10,000 लोग लापता है 1 साल में, मानव अधिकार की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को उससे मोह नहीं है, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से मोह नहीं है, ऐसा किसी भी विदेशी को इस हमारे भूभाग से कोई मोह नहीं है। वो बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमारे ऊपर अन्याय करेंगे, हमको अपनी स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने के लिए अपनी सोच हम तक थोपेंगे और गुलाम बनाने के बाद अपनी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे लोग, ऐसे जयचंद हमारे समाज में ही घुसे हुए हैं, ऐसे जयचंद हमारे समाज में घुसे हुए हैं। उन जयचंदों का तिरस्कार होना चाहिए, उन जयचंदों का तिरस्कार होना चाहिए, उन जयचंदों का बहिष्कार होना चाहिए। वो चाहे जितने शक्तिशाली हो, इसकी परवाह नहीं। इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता राजा है। इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता राजा है, कोई व्यक्ति राजा नहीं है। इस नाते हमको ध्यान रखना है कि चिल्लरक दुखे कथरी नहीं फेंक दिया। अगर गोयब जोक लाग गए तो जोक छोड़े को कोई कट बताओ क्या कर दो। अगर पैर में जोक लपेट ले, खून चूसना शुरू कर दे तो क्या करोगे? जोक छुड़ाओगे, पैर काट दोगे, क्या करोगे? जोक छुड़े वो ना तो जोक दोबारा लागे नहीं देखे, जोक दोबारा चला दो। लोग कहते मैं लड़ रहा हूं, मैं कहता हूं मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं। 8 साल का परिवर्तन देखिए, 8 साल का परिवर्तन देखिए। 70 साल में क्या हुआ इस हरैया में, इस 8 साल में क्या हुआ। आज हमारी पूरी विरासत जग रही है। लोग निकलते हैं जब किसी क्षेत्र से तो शहीदों की तारीफ तो करते ही करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं क्या हरैया में इतने वीर थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। अपने लोग ताजुब मानते हैं कि क्या हरैया में इतने वीर थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो शहीद हुए, जो जेल गए, सालों साल जेल का अभी तक तो पता ही नहीं था। अभी तक तो हमको पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतने वीर जवान थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी। और मैंने उनको सबको पुनः अमर करने का प्रयास किया। जिधर भी जाओगे वोटिंग की जरूरत नहीं लगती।
थी। 70 साल तक होर्डिंग लगा लगा के बरगला करके गुलाम रखा। लेकिन आज साल में होर्डिंग की जरूरत नहीं है। वो दिखता है कि हाँ, यहाँ के लोग वीर थे, यहाँ के लोग लड़ाके थे, यहाँ के लोग सर्वस्व न्यौछावर करना जानते हैं और न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया है। तो इस देश पर अगर आजाद कराया है तो पहला अधिकार इस देश के नागरिकों का है, उन माताओं बहनों का है, उन परिवारों का है जिन्होंने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपनी आहुति दी है। कहते थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा नरम बोलिए। क्या करूं? यहां आने के बाद, होने के बाद ये अमोघ धरती आजाद हुई है और पुनः गुलामी की तरफ धकेलने वाले लोग लगे हुए हैं। उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब कौन देगा? बताओ। उनको जवाब अगर कोई देगा तो जनता जनार्दन देंगे, नौजवान देंगे, हमारे किसान देंगे, हमारी माताएं और बहनें देंगी। लेकिन यहाँ के एक एक कण जो रक्त रंजित है, जिनका बलिदान से ये अमोघ आजाद हुआ है, दोबारा इसको गुलाम नहीं होने देंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको नेपाली सामान, विदेशी सामान और विदेशी लोग बहुत पसंद होते हैं। कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं कि जिनको विदेशी सामान, विदेशी माल बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। उनकी जगह कहाँ है? वही विदेश में। उनकी जगह देश में नहीं है। जैसे योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान से मोह है तुरंत पाकिस्तान चला जाए, वैसे मैं